कि मारवाड़ जो पिछली बार कांग्रेस के साथ थे, 33 में से 16 सीटें इन्होंने जीती थी, बिल्कुल वहां इस बार थोड़ी गड़बड़ है। बीजेपी के लिए रविंद्र सिंह भाटी चिंताजनक है। तो आरएलपी ने कहीं न कहीं समीकरण बिगाड़ा है। पिछली बार आरएलपी ने सीटें 3 जीती थी, लेकिन 30 सीटों का समीकरण बिगाड़ा था। तो ये कई चीजें हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करने वाली है। और सबसे अहम बात है कि असो जो पिछली सरकार थी 2018 में वसुंधरा राजे जी की, उसमें 28 मंत्री खड़े करे थे इन्होंने और इनके 20 मंत्री हारे थे। अब 26 मंत्री है, कितने मंत्री जीतेंगे? खुद अशोक गहलोत कहते थे कि मेरे चेहरे से लोगों को मोहब्बत है, लेकिन मेरे मंत्री और विधायकों से नाराजगी है। तो आपने तो 86 एमएलए उतार दिए, उनकी नाराजगी ये कैसे चेहरे का भी एक जो फंडा है वो ये आपने बड़ी बात कही है, क्योंकि ये चेहरे की बात लगातार कांग्रेस और बीजेपी कहते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बहुत सारे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस आपसी खेल में उलझी हुई है। इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी डॉक्टर संजय जी आपसे। ये जो चेहरे का खेल है, क्या चेहरा बहुत ज्यादा मायने रखता है चुनावों में? जी थोड़ा सा हमें और अलग ढंग से समझना होगा। देखिए अगर आप रिकॉर्ड देखें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि राज्य स्तर पे आपने किसी एक चेहरे को प्रोजेक्ट किया है और पार्टी का संगठित जो शक्ति है वो उसमें कमज़ोर पड़ जाती हो। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसा पोलराइजिंग फैक्टर है जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही बहुत तेज बात होती है, तो वो चेहरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं तो और आपके पास चॉइस नहीं होती, कुछ लोग सिर्फ उनके पक्ष में और दूसरे लोग बिल्कुल विपक्ष में हैं। लेकिन इस केस में यहाँ जिस तरह से गहलोत साहब एक सिंगल फेस बनाया गया, देखिए मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ कि एक टीचर के नाते भी जो मार्केटिंग को भी समझता है, उनकी जो स्ट्रेटजी रही है वो ये रही है कि एक ब्रांड को खड़ा किया जाए और उस ब्रांड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देखिए जब 25 फोटो लगे होते हैं तो आप ये ढूंढ नहीं पाते इनमें कौन इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक ब्रांड में एक फोटो एक प्रोडक्ट पे आगे बढ़ेंगे, लोग आपको नोटिस करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग ये कहता है कि आप इंगेज करें लोगों को। इंगेज का मतलब चाहे लोग पक्ष में जाए चाहे विपक्ष में आए, क्योंकि जब विपक्ष में आते हैं तो लोगों को पक्ष वालों को भी बाहर आना पड़ता है। तो रणनीति के तौर पे अगर ये गहलोत साहब ने वो पोलराइजिंग फैक्टर बन गए यहाँ पे। दूसरे यहाँ इस चुनाव को और एक और महत्वपूर्ण ढंग से देखने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक ही आइडिया पे कॉन्टेस्ट होता है, यहाँ दोनों अलग अलग लकीर पे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर ये है कि जैसे कि बीजेपी की हमेशा शक्ति रही है कि वो हिंदू वाले वोट का बड़ा क्लेमेंट है और उसमें लेकिन जाति भी हैं, उसमें अलग अलग वर्ग भी हैं। लेकिन इस बार दो चीज़ें जो कांग्रेस ने की हुई हैं वो इस जाति और धर्म और क्षेत्र